एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक जो है आई पढ़ना है। आई आंख के बारे में जो भी बताया गया है साइंटिफिक वे में, और हमारी आंख कैसे लोकेटेड होती है, कहाँ क्या क्या इसके पोर्शन है, जो आईलाइट्स क्या होती हैं, आउटर लेयर, कॉर्निया, ये क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो इसका है वो उन्होंने बताया है कि जो हमारी आई है, आंख के बारे में उन्होंने बताया, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। उसके अंदर जो फर्स्ट इसकी जो लेयर्स की थ्री लेयर्स होती हैं, ये जो हमारी आंख है इसके अंदर जो फर्स्ट लेयर आती है वो सेक्युलरिया मीन्स कि ये होता है कि आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर। उसके बाद जो सेकंड उन्होंने बताई है वो है क्लोराइड। क्लोराइड जो है मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर, ठीक है। दरमियान वाली लेयर ये है आउटर यानी बाहर वाली लेयर। और उसके बाद उन्होंने बताई है रिटेना। रिटेना क्या होती है? रिटेना, रिटेना जो है वो इनर लेयर होती है, अंदर वाली इनर लेयर, ओके। और उसके बाद जो फोर्थ उन्होंने बताई है, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, जो फिफ्थ उन्होंने बताई है वो है कन्वेक्स लेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेंस जो हमारी आई के अंदर होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो आई, ये सेकुलर नहीं आई, ये पीछे वाले इसे कहते हैं, इस पे कौन से इसमें आता है कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर्निया ये जो पीछे सामने वाले से कहते हैं फ्रंट जो वे होता है आंख का। और ये क्लोराइड होता है, ये क्या करता है, ये इसमें आइरिस और जो हमारी पीपल वगैरह होती है पीछे वाले हिस्से में जो आंखें होता है, जो भी हमारे लेंस के पीछे अंदर होते हैं ना उसी सिस्टम का। फिर आगे जो है रिटेना, ये भी एक सेंसेशन, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, जो आंख का जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसमें आ जाते हैं फोवा और ब्लाइंड, जो फोवा और ब्लाइंड स्पॉट आता है, ब्लाइंड स्पॉट जो भी होता है ना, ब्लाइंड स्पॉट को ये कवर करता है। उसके बाद कन्वेक्स लेंस आता है। कन्वेक्स लेंस में जो भी सब्सटेंशियल एग्रीमेंट उसकी लेंस की जो स्पॉट वगैरह होती है उसे देखा जाता है। फिर आगे उन्होंने बता देना है, अब हम पढ़ेंगे, यहाँ से बुक से पढ़ते हैं कि आवर आइज आर लोकेटेड, जितनी भी आइज उनके पोर्शन होते हैं, स्कल आर नॉन एज, उनमें स्कल्स की तरह होते हैं, हड्डी की तरह होती है, जिन्हें ऑर्बिट्स कहा जाता है। आई जो है, आई लाइक वाइप आइज एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। जो हमारी आंखें होती हैं, अगर आपने देखी हो तो वाइप तरह की होती हैं कि वो खुलती हैं बंद होती है, खुलती है और बंद होती हैं। बट जब वो खुलती और बंद होती है ना, इनके अंदर स्प्रेड टीयर्स ऑन आई, आईज के अंदर हमारी पानी होता है। अगर हम देखा जाए कि अल्लाह ताला ने इंसान को अगर बनाया है तो उसमें बहुत सी ऐसी डिफरेंट चीज़, अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से मैंने नवाजा है। अगर हम लोग अपनी अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करेंगे ना, तो कभी भी हम लोग ना शुक्री नहीं करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपनी चीज़ों को देखें कि अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, कान दिए हैं सुनने के लिए, खाने के लिए दांत दिए, ज़ुबान दी है बोलने के लिए, तो अगर हम देखें तो हम कभी भी ना अल्लाह ताला की शुक्री नहीं करेंगे, जो कि अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप लोग आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों को, अपनी दी हुई नेमतों को अगर देखें ना, तो आप कभी नाशुक्री करेंगे और कभी भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखा जाएगा कि अल्लाह ताला ने इंसान की आँख में एक ऐसा लिक्विड दिया है कि वो जो लिक्विड है, अगर हमारी आँख में कोई चीज़ चली जाए तो वो लिक्विड पे जाके चिपक जाती है। अगर हम कान देखें, हमारे कान में भी ऐसा एक बिटर लिक्विड है, कड़वा कह लें, कि अगर कोई चीज़, कोई कह लें इंसेक्ट या कोई भी चीज़ अंदर कान में चली जाती है तो वो उस जेली लाइक फ्लूइड में जाके चिपक जाती है, और चिपकने के बाद साथ ही हमारे कान में वो फंस जाती है, आगे नहीं जाती है, हमें प्रोटेक्ट कर लेती है, कि हमें पता लग जाता है कि हमारे कान में कोई चीज़ है। ऐसे ही हमारे नोज़ है, नोज़ में अल्लाह ताला ने हेयर्स रखे हैं, और हमारे स्टमक में अल्लाह ताला ने गैस्ट्रिक जूस रखा है। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी हमें नेमतों से नवाजा है। हमें हर वक्त उठते बैठते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सो फर्स्ट से हमें बताया, आईज में बताया कि वो जब खोलती हैं तो ऐसा वाइप तरह का है कि उस टीयर्स की वजह, जो आंखों में एक लिक्विड है उसकी वजह से हमारी आंखों को रगड़ नहीं लगती, आंखों में पेन नहीं होती। इतनी बार वो खुलती हैं, बंद होती हैं, उनसे हमें कोई मसला नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा लिक्विड से उसके अंदर से वाइप टीयर्स टाइप आई से हमें नवाजा है। इस फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं हमारी आई के अंदर, उनसे फाइट करता है। और कोई भी चीज़ चले जाए तो उस पर जगह हमारी अंदर इनर जो है आई का लेंस है, से कुछ भी नहीं होता। आईलैशेस प्रिवेंट फाइन पार्टिकल एंटरिंग आई, जितने भी कोई फाइन पार्टिकल आईलैशेस में वो प्रिवेंट करती हैं जाने से। जो कह लें कि आंखों के ऊपर बाल होते हैं जिनसे आगे वाइप तरह के ऊपर उठते हैं, उसके आगे जो बाल लगे होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आंखें के अंदर कोई भी चीज़ ना आ जाए। द स्ट्रक्चर ऑफ आई कैन बी डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, जो लेयर्स में आता है। स्केलरिया आ जाता है, उसके बाद जो आउटर लेयर ऑफ आई बॉल जो है कंसिस्ट होती है स्केलरिया पे एंड कॉर्निया। जो स्केलरिया गिफ्ट देता है आई को वाइट कलर देता है। वाइट कलर आपने देखा होगा कि ये जो वाइट कलर होता है ना, ये वाला, ये वाइट कलर, ये अंदर वाला, ये वाइट कलर में
कहाँ से मिलता है? सैक्रिलिया से। इट कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस यानी कि राई में कनेक्टिव टिश्यू है, प्रोटेक्ट करता है कंपोनेंट्स आई को, मेंटेन करता है इसकी आई की जितनी भी शेप है, ये देखें इसे ये प्रोटेक्ट करता है। फिर ये कंसिस्ट होता है डेंस कनेक्टिव, उसके बाद इन फ्रंट सैक्रिलिया फॉर्म द ट्रांजिशन कॉर्निया, और जो फ्रंट पे होता है सैक्रिलिया कॉर्निया वो ये होता है जो फ्रंट पे होता है, यानी सामने आंख के सामने सैक्रिलिया का ही पार्ट होता है। उसके बाद है ये एंड कॉर्निया जो एडमिट्स कहता है लाइट को इंटीरियर आई के अंदर एंड बेंड लाइट्स सो डैट द ब्राइट टू फोकस। ये जो कॉर्निया बना हुआ है ना, ये सैक्रिलिया के फ्रंट पार्ट, ये आउटर लेयर है, उसके जो सामने होता है कॉर्निया होता है। ये कॉर्निया के अंदर जो भी लाइट वगैरह कोई हमारी आंख के अंदर जाती है उसे प्रोटेक्ट करता है कि लाइट को ऐसा कर देता है कि हमारी लाइट को हमें पता लगे कि लाइट ये तेज़ है, ये ऐसी है, ये इस पर हमें फोकस करना है, इस पर हमें फोकस नहीं करना। सेकेंड जो ना बताइए द मिडल लेयर इज क्लोराइड इट कंटेन्स। अगर मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए ना तो आप पीछे ना पड़ जाएं कि आपने गलत लिखे हैं, तो आप बुक से देख लें। क्लोराइड ये मिस्टेक हो भी जाती है। इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड गिव्स द आई एंड डार्क कलर। ये हमें आईज को जो है वो ब्लड वेसल्स कंटेन करती है और गिव्स के आई को डार्क कलर देती है, लाइक दिस के किसी भी आंख का जो अंदर वाला हिस्सा है ब्लैक है, ब्राउन है, कोई भी डार्क कलर। ये डार्क कलर जो है प्रिवेंट करता है डिस्ट्रैक्टिंग रिफ्लेक्शंस विद एन आई के अंदर कोई डार्क कलर जा रहा है, कोई रिफ्लेक्शन कोई पड़ रहा है, साया पड़ रहा है, तो उससे काफ़ी प्रोटेक्ट करती है। जो कॉर्निया को राइट बैंड्स थ्रू फॉर्म आ मस्कुलर रिंग तरह की होती है, आइरस इसे कहते हैं, मस्कुलर रिंग तरह की होती है, ये मस्कुलर रिंग जो है प्रोटेक्ट करती है। देयर इज़ अ राउंड होल, ये कि राउंड होल की तरह होती है, राउंड होल की तरह होती है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि कॉर्निया इन द सेंटर ऑफ आइरस, यानी ये जो सेंटर ऑफ आइरस है ना, इसके ये कॉर्निया जो है सेंटर ऑफ आइरस के मिड में ही होते हैं। कॉर्निया बताया इधर साइड पे, आइरस की जो फ्रंट पे बताया पिपल बताया। पिपल इज एडजस्ट बाय मसल्स ऑफ आइरस, पिपल ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्राइट लाइट, पिपल ब्राइट लाइट को करता है। और जो आइरिस बताया है, आइरिस का तो आइरिस उन्होंने बताया ये एक राउंड तरह का है ना होल है, ये हमारी सिर्फ सेंटर जितनी भी है स्ट्राइकिंग कोई भी चीज़ है कॉर्निया से, जो पहले यहाँ से पास आउट होती है कॉर्निया के बाद उसके बाद जाती है, पहले से भी फ्रंट से पास आउट होती है। ऑप्टिकल नर्व होता है ना जो, और ये इनके जो मिड में फ्लूइड होता है वेंट्रस ह्यूमर होता है, जो भी आई को यानी कि लिक्विड है वो काम करता है, उसका टेक केयर करता है आई की। उसके बाद उन्होंने बताया है कि साइज ऑफ पिपल इज एडजस्ट, पिपल जो कंसिडर करते हैं ब्राइट लाइट को, पिपल जो है ब्राइट लाइट को कवर आउट करता है जो भी है। जब वैन सर्कुलर आइरस जो कॉन्ट्रैक्ट, जितनी भी इसमें आइज में आइरस कॉन्ट्रैक्ट होती है, पिपल कॉन्ट्रैक्ट होती है, सारा प्रोसेस अंदर चलता रहता है। सिमिलरली पिपल डायलेट्स इन डिम लाइट, जितने सिमिलरली ये होता है कि ज़्यादातर पिपल जो होती है वो डिम लाइट कॉन्ट्रैक्ट वैन द रेट ऑफ मसल्स ऑफ आइरस कॉन्ट्रैक्ट। जब पिपल जो होती है वो डायलेट होती है तो लेग स्केलिंग, तो मसल जो आइरस जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फैल जाते हैं। इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने बताया है कि बिहाइंड आइरस देयर इज अ कन्वेक्स लेंस, उनका बिहाइंड इन पीछे जो है कन्वेक्स लेंस होता है, वो फोकस करता है लाइट को रिटेना के ऊपर। जो लेंस है वो अटैच हो किससे होते हैं, सिलरी मसल से। वो आइविया को रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट होता है ऐसा आई के अंदर रिंग तरह की, कि ये रिंग बनी हुई है आई के अंदर, हमारी आंख के अंदर ये जो रिंग बनी, इससे इसकी बात की जाए रिंग बनी होती है इसे, ये क्लियरली ऑब्जेक्ट फार होता है, कोई भी दूर से हम देखें कैसे भी देख सकते हैं। मसल जो रिलैक्स करता है लेंस को बिकम लेंस टू कन्वेक्स, यानी लेंस हम अगर कोई चीज़ हम लोग देख रहे हैं तो वो बताएगा कि हमने ऐसे देखनी, हमारी आइज़ कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो कैसे रिलैक्स है, सारे फंक्शन को ये प्रोटेक्ट करता है, उस प्रोसेस को चलाता है। फिर ये हमें बताएगा व्हेन सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब सिलरी मसल जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे कर जाते हैं, द लेंस जो है वो बिकम मोर कन्वेक्स एंड राउंड, यानी मोर कन्वेक्स हो जाता है और वो जो कितना भी वो राउंड हो जाता है, फैल जाता है। द इनर लेयर इज सेंसरी एंड स्कार, जितनी भी इनर लेयर है सेंसरी आई के अंदर से हम रिटेना करते हैं, कंटेन्स क्या करते हैं फोटोसेंसिटिव लेंस करते हैं, हम रोड्स कहते हैं। कौन टाइप होते हैं, कौन रोड्स एंड कौन सा, इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स होती हैं। रोड्स आर सेंसिटिव होते हैं, इनमें डिम लाइट जो रोड्स होते हैं ना आइज वगैरह, ये डिम लाइट को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन डिम लाइट हमारी जो भी आ रही, ये छोटे छोटे जो अंदर इन्होंने नाम बताए हुए हैं कि इनका इतना काम है, अगर आंख के अंदर भी देखें बहुत से पार्ट्स और बहुत से फंक्शन रिलेट करते हैं। रोड से सेंसिटिव और डिम लाइट को, जो भी बॉन्स होती है ये सेंसिटिव टू ब्राइट करती है, ये रोड जो है ये डिम लाइट को करती है, सेंसिटिव होती है। और जो कॉन्स बताई है ये सेंसिटिव टू ब्राइट, यानी ये ब्राइट लाइट का फंक्शन का काम चलाती है, और ये सेंसिटिव जो है रोड्स है वो डिम लाइट का। रिटेना के भी टू पार्ट्स हैं, फोविया एंड ऑप्टिक डिस्क। जो फोविया है डीप रिटेना है डायरेक्टली ऑपोजिट होती है, यानी फोविया मीन्स के आगे डायरेक्टली जो फोविया उन्होंने बताया है, जो फोविया इज अ डायरेक्टली ऑपोजिट टू लेंस,
कि ये देखें, ये विपल है, ये फोबिया है। ये फोबिया की बात कर रहे हैं, ये किसके ऑपोजिट है? लेंस की, डायरेक्टली ऑपोजिट टू लेंस। इट इज़ अ लार्जली एंड लेंस एंड इज इट सेंसली पैक्ड विद कॉन सेल्स। ये सेंसली पैक होती है कॉन सेल्स के साथ, मीन्स क्या इस टाइप का कॉन सेल्स होता है फोबिया, ये कॉन सेल्स के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने बताया गया है कि इट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। ये रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होती है जो भी हमारा कलर विजन होता है आँख का, कि ये रंग हमने देखना है, इसकी देखने शार्पनेस कैसी है। ये ऑप्टिक डिस्क जो है वो पॉइंट रिटेना क्या करती है, ऑप्टिक यानी नर्व एंटर होती है टेना तक। इसके अगर 9 रोड्स होता है, ना कोई बोन होती है डिस्क पे, यानी टेना अगर हम देख लें हमारी आँख के आगे, ये जितना भी इसका आई लेंस होता है ये सारा ही इसमें बोन नहीं होती, जो पीछे होती है वो हमारी बोन होती है, जहाँ आँख जो है वो कवर होती है, कवर अप होती है सारी। The retina no nodes and point that is also referred to blind spot होता है retina के आगे। वो जो blind spot होता है, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये पीछे ब्लाइंड स्पॉट जो अट्रैक्ट करता है आँख की नज़र कैसी है हमारी आँख की। ब्लाइंड स्पॉट ब्लैक कलर का होता है। दिस आइरिस डिवाइड्स कैविटी इनटू 2 चैम्बर्स। आइरिस जो आगे डिवाइड होती है उसमें आ जाता है एंटीरियर चैम्बर जो फ्रंट पे होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं, जो मैं आपको दिखा सकूँ लाइक दिस। ये देखिए आइरिस फ्रंट पे है, ये इसका इंटीरियर चैम्बर है। उसके बाद उन्होंने बात की है इट विच पास थ्रू द इंटीरियर चैम्बर बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस वेयर द पोस्टीरियर चैम्बर इज आइरिस एंड रिटेना। द इंटीरियर चैम्बर जो कंटेन करता है क्लियर फ्लूइड, जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। वही बात होगी जो हमारी आंख के अंदर टीयर्स टाइप, जिसे हम टीयर्स कहते हैं, उसे उस लिक्विड का जो सोल्यूशन का नाम है उस फ्लूइड का, उसे कहते हैं एक्वस। वाइल द पोस्टीरियर चैम्बर कंटेन्स द जेल लाइक फ्लूइड नोन एज विट्रियस। इट हैज कंटेन द शेप ऑफ आईज एंड सस्पेंड द डेलिकेट लेंस। ये लेंस को ये एक जो फ्लूइड है वो एक्वस ह्यूमर जो टीयर टाइप का होता है, वो हमारी आंख पे को प्रोटेक्ट करता है बाहर से, और जो इनर को काम को करता है प्रोटेक्ट करता है, उसको सेंसिटिव रखता है हमारी आइज़ को, वो जो हम लिक्विड से विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। उसके बाद जो लाइट है एक फॉर्म में ऑब्जेक्ट या एंटर्स होती है, रिफ्लेक्ट करती है, पास थ्रू क्या करती है, कम्स फ्रॉम एक्वस ह्यूमर से आती है, यानी जो हमारा आगे वाले जो टीयर्स वाला लिक्विड होता है वहाँ से आती है, एंड विट्रस जो अंदर फिर होता है जो सेंसिटिव बनाता है आंख को, फिर उस लिक्विड फ्लूइड के पास आती है। जो लेंस होता है फोकस करता है लाइट ऑन रिटीना। रिटीना पे ऐसे इमेज जो होती है फाल्स होती है, रिटीना पे गिरती है जो भी इसकी इमेज होती है। उसके बाद रोड्स एंड कॉन्स वो जनरेट हो जाते हैं नर्व इम्पल्सिस या ऑप्टिक नर्व पे। जितने भी इम्पल्सिस होती हैं वो क्राइड करती हैं कि ब्रेन जो है विच मेक द सेंसेशन ऑफ विजन, यानी ब्रेन को यानी पल्सिस क्राइड करती है ब्रेन की तरफ के ब्रेन जो है सेंसेशन चलाए विजन ऑफ, यानी ब्रेन को मैसेज जाता है ताकि क्या जैसे हम कह रहे हैं हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो हमें पता चलता है, रिसेप्टर रिसीव करते हैं कि हमें कोई गर्म चीज़ लगी, सारे जो मैसेजेज हैं इम्पल्सिस है ब्रेन को। इसी तरह हम कोई चीज़ देखते हैं पहले वो डिटेक्ट करती है ब्रेन के पास इम्पल्सिस, या फिर जाके हमारे सेंसेशन ऑफ विजन यानी आई की जो आंख का वो हम देख पाते हैं, मैसेज आता है। सो फंक्शन ये काफ़ी ये हमारे ब्रेन में चलता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हमें तो ऐसे लगता है कि हमने वो चीज़ एक ही नज़र में देख ली। उसके बाद उन्होंने बताया है रोड्स कंटेन ये पिगमेंट होता है, रोड्स कंटेन पिगमेंट होता है, और ये जो पिगमेंट होता है रोड्स टाइप, इसे हम कहते हैं रोडिस्पम। ये क्या करता है मैंने जब लाइट फॉल होती है रोडिस्पम ये ब्रेक कर देता है जनरेटिव नर्व इम्पल्स जितनी भी ये एब्सेंस होता है लाइट ने, इसमें लाइट ने ब्रेक डाउन कर देता है प्रोडक्ट को के अगेन कन्वर्टेड इनटू रेडिएशन। बॉडी जो होती है वो सेंसाइज करती है विटामिन ए की, जो विटामिन ए होता है, एंड एन इज डेफिशिएंसी विटामिन ए काज पुअर नाइट विजन, जिन्हें रात को नहीं नजर आता है, नाइट ब्लाइंडनेस कह लें। विटामिन ए की लेक ऑफ विटामिन ई यानी विटामिन ए की कमी को ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं रात को नज़र नहीं आता, अंधेरे में ज़्यादा नजर नहीं आता। दिस प्रॉब्लम इस कारण नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, जिनमें ये कमी होती है। रोस्पन विटामिन ए की ये विटामिन होता है रोस्पन, जिसे हम विटामिन ए कहते हैं, इसकी अगर कमी होना जिन लोगों के अंदर उन्हें रात के टाइम नज़र नहीं होता। आगे फिर बताया है कॉन्स आल्सो कंटेनर पिगमेंट, कॉन्स भी एक पिगमेंट कंटेन आइडोस्पिन कहते हैं। ये 3 मेन टाइप्स होती हैं जिनमें कॉन्स ईच टाइप या स्पेसिफिक एंड ईच टाइप ऑफ कौन जो रिकगनाइज करती हैं। प्राइमरी कलर्स होते हैं जिनमें ब्लू ग्रीन रेड, और इस टाइप ऑफ वर्किंग ये सम डिफिकल्ट टू रिकगनाइज, जो हमें कलर में अगर पहचानने की गलती हो या यानी जो भी डिफरेंट कलर हम लोग जिसे देखते हैं वो आइडिसन से देखते हैं, आइडोस्पिन से एडोप्सिन से देखते हैं, जो ये डॉप करती है हमारी आंखों में जितना भी ग्रीन का डिफरेंट कलर हम देख पाते हैं इस फ्लूइड के जरिए, इस फंक्शन के पिगमेंट के जरिए देख पाते हैं। इट्स अगर ये फंक्शन काम नहीं करेगा तो हमें डिफिकल्टी होगी टू राइज कलर को पहचानने में। सच ए पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग डिफरेंट कलर। कुछ ऐसे होते हैं
जो रंगों की पहचान, कलर्स की पहचान इतने अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, उन्हें कलर ब्लाइंडनेस होती है। इट इज़ जेनेटिक प्रॉब्लम। अगर आपके कहने के पेरेंट्स में इनहेरिटेंस में पीछे से आते हैं, इनहेरिटेंस में विरासत होती है। जेनेटिक प्रॉब्लम जो होती है वो जेनेटिक, यानी जो इनर पेरेंट्स को भी अगर है तो फिर आगे आपको भी कह लें कि आप भी रिसीव करेंगे इससे जेनेटिक प्रॉब्लम है। अगर आपने नाइट ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो आपको भी होता है। किसी को पीछे कैंसर है तो आपको भी आगे हो सकता है। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर में जेनेटिक प्रॉब्लम था। पहले हम लोगों ने बड़ा लेंस की 3 लेयर्स है, जिनमें आउटर लेयर जो है सेकेंडरी आती है, इनर लेयर जो है कॉलराइड आती है, और थर्ड लेयर रिटेना आती है, और जो लास्ट वाली है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आई के अंदर, और जो सेकेंडरी होता है वो कौन सी ये डेंसिटी गहराई में होता है। राइट जो होता है वो स्पेंसरी लिगमेंट सेंसिटिव होता है, और रिटेना जो है आई को इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करता है। फिर एक्वा सोल्यूशन इसके अंदर होता है, एक्वा ह्यूमर जो टीएस टाइप होता है, फ्लोर जो इनर लिक्विड होता है उसे हम कहते हैं विट्रस। विट्रस ह्यूमर जो आई को जब सेंसिटिव बनाता है। फिर ऑप्टिक नर्व जो बैक पे होती है, उसके फ्रंट पे कॉर्निया होती है, कॉर्निया और ऑप्टिक नर्व के मिड में ये विट्रस होता है। लेंस और मिड ब्लाइंड स्पॉट के मिड में जो होता है फोविया होता है। आइरिस रेटिना, ये सारी मैंने आपको अच्छे से रीड आउट भी करा दी है। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड की सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफ़िज़।